हम गुलाम गुलाम गुलामान गुलाम गुलामान चिश्त आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आपकी शान पाक पर सलात व सलाम का तोहफा पेश करते हैं। मौला इसे कबूल फरमा। आलम इस्लाम की जानिब से, आलम इंसानियत की जानिब से, इस कौम की जानिब से ये तोहफा कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर में कई औलिया कराम हैं, बहुत पहुँचे पहुँचे बुजुर्ग हैं, जिनकी रोशनी से ये सरजमीन रोशन हो रही है आज भी। लेकिन हुजूर गरीब नवाज जो सूरज की तरह चमक रहा है, उनकी रोशनी के आगे उनकी रोशनी कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और वीडियो की शुरुआत हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद व सलाम से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम लोग दरूद में शामिल हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, आप देख सकते हो हुजूर अताए रसूल नायबुन नबी सरकार ख्वाजा कुल ख्वाजगान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम खड़े हैं। और कुछ बताना था मेरे को आज के वीडियो में, वो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का भी मौका है और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में तमाम ज़ायरीन लोग, आशिक लोग आए हुए हैं इस मौके के ऊपर में। और आज मौसम भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है सुबह से, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। तो आज की वीडियो का मेरा मौजू था कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह क्या है, सरकार की बारगाह। कई लोग जानते हैं, कई लोग इस चीज़ से गैर मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की ज़ात पाक क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहर नबूवत के बारे में काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। मोहर नबूवत अल्लाह के नबियों पे दी जाती है, जो कि हथेली में दी जाती है, जो थोड़ा सा उभार होता है, अंडा शेप थोड़ा उभार रहता है उस हथेली के अंदर में। और वो पहचान है ताकि लोग बाग, पुराने दौर में लोग बाग अल्लाह के नबियों की, पैगंबरों की पहचान कर सके। वैसे ही एक मोहर नबूवत बेशक आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म मुबारक पर भी थी, लेकिन काफ़ी कम लोगों को मालूम है कि वो मोहर नबूवत आपकी हथेली पे ना होके आपके दोनों कंधों के दरमियान पुश्त के ऊपर में थी, पीठ के ऊपर में। और काफ़ी कम लोगों ने उस चीज़ को देखा है। तो बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि आपका चेहरा अनवर इतना नूरानी था, इतने सादिक थे कि लोग बाग आपकी सदाकत के कसीदे पढ़ते हैं। और उस दौर में भी जो लोग बाग थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले आप सच्चाई और सदाकत के लिए जाने जाते थे। तो जैसे मोहर नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे थी, वलियों में भी सिर्फ एक मोहर आई है जो अल्लाह ताला की तरफ से थी। ये मैं शान बयान कर रहा हूँ सरकार ख्वाजा ख्वाजगान ताए रसूल नायबुन नबी हुजूर गरीब नवाज की, कि दुनिया में जितने तमाम औलिया कराम गुजरे हैं, उनमें से सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है जिनके पेशानी मुबारक के ऊपर में मोहर आई थी। मोहर थी विलायत की, जिसमें लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह मतफ़ीहुबल्लाह, यानी इसका मायने है कि अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसका विसाल हुआ है। ये शख्सियत हुजूर गरीब नवाज की है। और लोगों को चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि सरकार गरीब नवाज रजब की चांद रात को अपने उजरे में तशरीफ़ लेकर के गए थे और आपने फरमाया था कि मेरे उजरे में कोई ना आए। जो आपका उर्स मुबारक 6 दिन मनाया जाता है, उसके पीछे क्या मसला है, ये है। तो जब आप अपने उजरे में तशरीफ़ लेकर के गए तो मना किया कि कोई उजरे में दाखिल ना हो। तो पूरे 5 दिन तक अंदर से वज्द की कैफियत की आवाज़ें आने लगी। और जैसे कोई अल्लाह ताला
के वजन में, इश्क में, अंदर में झूम रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी सरकार गरीब नवाज़ के हुजरे मुबारक से। जो आपका आस्थाना मुबारक अंदर है, यही हुजूर गरीब नवाज़ का हुजरा मुबारक था। लेकिन छठी 6 रजब को वो आवाज़ आना बंद हुई। तो जो हमारे फोर फादर थे, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदैसी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर गरीब नवाज़ के जानशीं खुद्दाम और तमाम खुद्दाम ख्वाजा, उन्हीं की नस्ल मुबारक से आज यहाँ पे मौजूद हैं। और वो दुआ है जो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ आपकी पीर मुर्शिद की, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की, कि तुम और तुम्हारी औलाद ता क़यामत तक मोइनुद्दीन की खिदमत करोगे। तो जब हमारे दादा हुजूर ने दरवाज़ा खोला आपके हुजरे मुबारक का, तो सरकार पर्दा फरमा चुके थे, या अपने हकीकी यार से जा मिले थे, रब तआला से जा मिले थे। और आपकी पेशानी के ऊपर में अरबी के अंदर में लिखा हुआ आया था, हाज़ा हबीबुल्लाह मतफ़ी हुबुल्लाह। तो आप सोच सकते हैं कि हुजूर गरीब नवाज़ की शान क्या है और किस पाए क्या बुज़ुर्ग हैं। दूसरी चीज़ में आज यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आए दिन इस बारगाह में काफ़ी लोग जाने अनजाने गुस्ताखी ख़ता करते रहते हैं सलातो सलाम से मुतल्लिक, कि आप लोग सलाम नहीं पढ़ने देते हैं इस बारगाह में। बेशक एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सरज़मीन हिंदुस्तान, यहाँ पर मैं सरकार गरीब नवाज़ को अता करके और अपना नायब बना करके ख़ुद आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। और ये वो हिंदुस्तान था जिसमें ईरान का आधा हिस्सा आता है, अफ़गानिस्तान का हिस्सा आता है, पाकिस्तान का हिस्सा आता है, और बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया तक वो सरज़मीन हिंद कहलाई जाती थी। उस सरज़मीन हिंद को हुज़ूर गरीब नवाज़ राह हक़, राह हिदायत लोगों को दिखाने के लिए इस जगह पर मैं तशरीफ़ लेकर आए थे। और आपको रसूलुल्लाह ने अपना नायब बना करके भेजा था, बहुत बड़ी बात है। तो ये बारगाह ऐसी है कि सरकार गरीब नवाज़ की ज़ात पाक जो है वो बेशक एक सूरज की तरह चमक रही है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हुज़ूर गरीब नवाज़ की ज़ात पाक क्या है। और बेशक जितने औलिया कराम सरज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर में होते हैं, उनके लिए लाजमी है हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी देना, क्योंकि आखिरी विलायत का जो सील लगती है वो इस बारगाह से ही लगती है। जितने औलिया कराम हिंदुस्तान में पहले भी आए हैं और आइंदा आएंगे, विलायत का तोहफ़ा आखिरी कार उनको इस बारगाह से ही मिलता है। गौस, जितने कुतुब, जितने अब्दाल हुए हैं, वो सब इस बारगाह के सदक़े में हुए हैं, इस बारगाह की देन है। तो ये बारगाह की अज़मत आप समझ सकते हैं क्या है। और हमारे बुज़ुर्गों ने एक चीज़ जहाँ पर मैं करी होगी, उम्मत मुस्लिमा में फितना फसाद ना हो, वो बेहतर है। तो सलातो सलाम का मामला ऐसा है बारगाह में कि कई सिलसिले इस बारगाह से निकले हैं। ये जन्नती दरवाज़ा आप देख रहे हो, यहाँ पे बेशक 40 दिन ज़िक्र इलाही ज़रब खींच के लोगों के सिलसिले जारी हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ पहुँचाना है दुनिया में। बेशक निकले तो इसी बारगाह से। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ये सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह है, गरीब नवाज़ सरज़मीन पे एक सूरज की तरह चमक रहे हैं। तो जितनी और भी रोशनी है, बेशक हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर में कई औलिया कराम हैं, बहुत पहुँचे बुज़ुर्ग हैं, जिनकी रोशनी से ये सरज़मीन रोशन हो रही है आज भी। लेकिन हुज़ूर गरीब नवाज़ जो सूरज की तरह चमक रहा है, उनकी रोशनी के आगे उनकी रोशनी कुछ नहीं, क्योंकि बेशक कई गौस, कई कुतुब, अब्दाल इस बारगाह से ही बने। तो जो सलाम का मसला है मेरे भाई, सपोज़ करो कई सिलसिले इस बारगाह में आता है, नमाज के बाद में सलाम होता है। बेशक सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम ज़रूरी है। और सपोज़ करो कि कोई, मैं किसी सिलसिले का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि कोई सिलसिले वाले लोग यहाँ पर मैं सलाम पढ़ रहे हैं, अब 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने पढ़ा, इसमें इस बारगाह में कई सिलसिले के लोग आते हैं। फिर दूसरे सिलसिले के लोगों के दिल में भी ये इच्छा होती है, चाह होती है कि ये भाई हम भी अपना सलातो सलाम इस बारगाह में पेश करें, कोई वो नहीं है। तो सलाम का हुक्म ये है कि अब एक सलाम हो रहा है तो तमाम लोगों को उस सलाम को खड़े होकर उसमें शरीक होना है और दुआ में शरीक होना है। तो पहले ये चीज़ हो चुकी है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ को मना किया कि फ़लाँ सिलसिले के लिए हज़रत वहाँ पे सलाम पढ़ रहे हैं, फ़लाँ सिलसिले के हज़रत वहाँ पे सलाम पढ़ रहे हैं, दूसरे सिलसिले के हज़रत यहाँ पे सलाम पढ़ रहे हैं।
तो सलामों में इख्तलाफ भी हो रहा है, गुस्ताखी भी हो रही है। तो इसलिए इस बारगाह में हमारे बुज़ुर्गों ने ये चीज़ बोली गई कि जो कदीमी सलाम है या नबी सलाम अलैका, वही आप इस बारगाह में पढ़ें तो बेहतर है। और जो मैंने बताया कि किसी और की अज़मत, किसी और बुज़ुर्गान दीन की अज़मत इस बारगाह में बयान करना, सरकार की अज़मत को छोड़ करके, वो फिर आप सरकार गरीब नवाज़ को तो क्या नाराज़ कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा साहब तो ख़ता पे भी अता करने वाली ज़ात है, सरकार नाराज़ नहीं होते, लेकिन आप जाने जाने अपने सिलसिले के बुज़ुर्ग को ही आप नाराज़ कर रहे हैं। तो आप अपने सिलसिले की डोर को थामे रखिए। और जो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में पुराने दौर से बुज़ुर्ग आ रहे हैं और यहाँ फैज़याब हो रहे हैं अदब एहतराम से, क्योंकि बारगाह अदब एहतराम की है, बिना अदब के कुछ नहीं मिलता। वो कहावत है, बादब बाद नसीब, बेअदब बदनसीब। तो ये वो बारगाह है, अदब से हाज़िरी दें। इस्लाम के बारे में जो मैंने आपको समझाया, इस चीज़ को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें, ताकि उम्मत मुस्लिमा में सबसे मेन मसला है कि फितना फसाद आपस में ना हो, आपस में मुसलमानों में इख्तलाफ ना हो, टकराव ना हो, वो चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर में लिखा हुआ भी है सलातो सलाम से मतलब कि ये कदीमी सलाम या नबी सलाम अलैका ही पढ़ा जाए इस बारगाह के अंदर में, ताकि आपस में इख्तलाफ ना हो। क्योंकि गरीब नवाज़ की बारगाह है, अताए रसूल की बारगाह है, जाने अनजाने अपन गुस्ताखी करते हैं तो सरकार नाराज़ हो जाए। तो नाराज़ हो गए तो भाई मनाना फिर अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बेशक इस बारगाह से नाराज़गी लोगों को मिलती नहीं। अगर सरकार की ज़ात पाक नाराज़ हो गई तो सुनवाई भी नहीं होती फिर, ये आप शहंशाह हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया सरकार की शान क्या है, और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बारगाह का जन्नती दरवाज़ा है, रूहानियत का एपिसेंटर इस बारगाह में। जितने औलिया कराम आते हैं सरकार की बारगाह में, उनका रास्ता यही है, क्योंकि इसका असली हकीकी वाक़या मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया है। मुहर्रम की वीडियो है 5 तारीख की, इसमें बाबा फरीद साहब का चिल्ला मुबारक खुला है। उस वीडियो में मैंने पूरा वाक़या जन्नती दरवाज़े का बताया, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ बेशक एक सूरज की तरह यहाँ पर में चमक रहे हैं, तो उसके सामने में दूसरी रोशनी दिखती नहीं है। इतनी बड़ी रोशनी रहेगी लेकिन सूरज की रोशनी के सामने वो रोशनी दिखेगी नहीं। सरज़मीन अजमेर में भी बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद हैं, कई वली अल्लाह मौजूद हैं, लेकिन सब इस बारगाह के सदक़े में हैं। और इंशाअल्लाह रहमान सलातो सलाम कुछ देर में होगा, उसमें भी इंशाअल्लाह हम लोग शामिल होंगे। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो कुछ देर में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। मखलूक पे है हक की नवाज़िश हर सू। मखलूक पे है हक की नवाज़िश हर सू। सारे दुनिया में
जाग कर रात को अल्लाह की रहमत लूटो। शबे मीलाद के अनवार बरसते हैं यहाँ।
अल्लाह बिशान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बअद कुल्ल मालूमिन लक अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुलामान चिश्त आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आपकी शान पाक पर सलात व सलाम का तोहफा पेश करते हैं। मौला इसे कबूल फरमाए। आलम इस्लाम की जानिब से, आलम इंसानियत की जानिब से, इस कौम की जानिब से ये तोहफा कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। इसके तवस्सुल से हमारी इल्तिजाएं, हमारे मामलात कबूल व मकबूल फरमाइए। बिलखुसूस आलम इंसानियत पर, आलम इस्लाम पर रहम फरमाइए। मौला इस मुल्क में जैसे भी बदअमनी है मौला उसको दूर फरमाइए। हमारे जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाइए। हम पर हमारी इल्तिजाओं पर रहम फरमाइए। मौला मेरी कौम में जो बीमार है उसको शिफाए कामिला अता फरमाइए। हुजूर रहम करम फरमाइए। हमारे घरों में खैरियत और आफियत अता फरमाइए। हमें इज्जत आबरू अता कीजिए। मौला जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमाइए। बरकत अता फरमाइए। हुजूर हमें अदब अता फरमाइए। हुजूर हमारी इल्तिजाएं कबूल और मकबूल फरमा लीजिए। बिलखुसूस मौला हमें आजिज़ी और इंकिसारी अता फरमाइए। हमें रुसवाई से बचा लीजिए। खैर हो जाए मौला, आप पर रोशन है हमारे दिलों का हाल, हमारी जिंदगियों का हाल। लाज आपके हाथ शुक्रगुजार हो। पाक सरकार करम फरमाइए। हुजूर के सत्य में जितने भी हाजरीन हाताए नूर के अंदर मौजूद है, मेरे सरकार सबके हाजिरी को कबूल और मकबूल फरमा लीजिएगा। जितने भी दरबार गरीब नवाज में जगह जगह पर जो हाजरीन है, जो आशिक ख्वाजा हैं, उन सब की दिल की तमन्नाओं को, आरज़ुओं को पूरा फरमाइए। सब पर करम फरमाइएगा मेरे ख्वाजा, सब पर रहम फरमाइए। आज के इस मुबारक मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सब पर करम की निगाह, सब पर रहम की निगाह, सबके घरों में अमन चैन सुकून अता फरमा दीजिएगा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान अता फरमाइएगा। हुजूर के सदके में जितने भी आशिक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरकार सब पर करम फरमाइएगा। जितने भी आपके सदाई, आपके नाम लेवा, आपके चाहने वाले हैं गरीब नवाज, सब पर करम फरमाइए। हमारी कौम में जो बीमार है उनको शफाए कामिल अता फरमाइए। हमारी कौम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर गरीब नवाज हमारे बच्चे और बच्चियों के नेक नसीब फरमाइएगा। हुजूर सब पर करम फरमाइएगा। आप कालिक का आप मुख्तार हो, घर करम कीजिए तो बेड़ा पार हो। सैयद माँ शेख माँ पीरान पीर माधुरी और हयासो मदद खाजाए कुर्बाजगा माँ फकीरान सुल्तानों मीरे अल्लाह के महबूब की तुर्बत का तसद्दुक, शाहान शहदा की अज़मत का तसद्दुक अपने दरवाजे से नियामत बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार है, गरीब नवाज करम फरमाओ। हुजूर के नाम पाक से जो गरीब नवाज की बारगाह में अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया सैयद जादगान ने जो लंगर और जो ये सजावट करी है हुजूर के सदके में, हुजूर हमारी कौम के हर मुश्किलात को आसान कर, हमारी हर कौम की बलाओं को दूर फरमा दीजिए। हमारी कौम के दुश्मन जालिमों की बुरी निगाहों से महफूज रखिए। हमारी कौम पर हमेशा हुजूर आपका साया बना रहे। गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी का सरकार का साया हमारे सरों पर हमेशा बरकरार रहे। हुजूर सुल्तान हुसैन गरीब नवाज जितने भी आपके सदाई, आपके नाम देवा, आपके चाहने वाले सब पर करम फरमा दीजिएगा। आपकी चादर के साए में सबको छुपा दीजिएगा। हमारे बच्चों पर कलम फरमा दीजिएगा। ख्वाजा यह लंगर जो आज मुखबरे के अंदर अंजुमन मोइनिया फकीर चिश्तिया की जानिब से अभी वहाँ पर लंगर तकसीम होगा और बिठा के भी खिलाया जाएगा। तमाम आशिक ख्वाजा से जितने भी ज़ायरीन ख्वाजा है वहाँ पर पहुँचे, तो जितने भी आशिक रसूल हैं वहाँ लंगर में पहुँचे और रात महफिल में जितने भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हुजूर गरीब नवाज के हाथ नूर में हाजिर हो और गरीब नवाज सबके हाजिरों को कबूल और मकबूल फरमाए। हुजूर के सदके में सब पर करम हो जाए, सब पर रहम हो जाए, सबके मकसद में कामयाब हक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तुफैल में हमारी हाज़िरी कबूल व मकबूल उस बारगाह में यहाँ है। मैं अभी जो हुजरा है हमारा वहाँ बैठा हूँ, ताकि भीड़ भाड़ बहुत हो रही बाहर अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह लंगर न्याज का भी एहतमाम किया गया बारगाह गरीब नवाज़ में। तमाम आशिक रसूल, तमाम आशिक ख्वाजा उसमें शिरकत कर रहे हैं। हुजूर हमारे न्याज कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, बस यही दुआ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी मैंने दी है वो भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो हौसला अफजाई कीजिए, बाकी सरकार गरीब नवाज़ करम फरमाए तमाम लोगों पे, तमाम आशिकीन पे इस मुबारक दिन के सदके तुफैल में। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।